गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आज यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 आगामी परीक्षा जो आपके सामने पड़ी हुई है, और मैं रसायन विज्ञान से आज बच्चों लेके आया हूँ। रसायन विज्ञान से कक्षा 12 भाग 2 रसायन विज्ञान से कार्बनिक रसायन लेकर के आया हूँ। कार्बनिक रसायन से देखते हैं कि प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर बड़ा टेंशन होता है कि कार्बनिक रसायन समझ में ही नहीं आता है, क्या ऐसी दिक्कत है कि समझ में नहीं आता है। तो एक बार जरूर जुड़े, यूट्यूब पे आए, जरूर जुड़े आर डी चौहान से या आर चौहान से जरूर जुड़े। एकदम रिस्पॉन्स देता हूँ बेटा, एकदम गारंटी लेता हूँ कि 80% तो केमिस्ट्री आपके समझ में आ ही जाएगी। एक बार जुड़ने की कोशिश जरूर करें। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, और मैं पूरा आज से आईयूपीएससी भी पढ़ाऊंगा। आज से आईयूपीएससी में शुरू कर रहा हूँ। अब आईयूपीएससी पढ़ाने के बाद फिर मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा, अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर में चलूंगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन्स, घबराने की जरा सा भी दिक्कत नहीं है। आप बौद्धिक स्टूडेंट हो, बौद्धिक आतंकवादी की तरह पढ़े, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन्स के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, अगर आपसे कोई हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा पूछता है तो आप क्या बताते हैं? तो ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ उसे आप नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट परिभाषा है। हाइड्रोकार्बन्स वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के कितने कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सेचुरेटेड। इनको कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इनको कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक ना। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कोलतारिया हाइड्रोकार्बन्स के मुख्य घटक होते हैं। कोलतारिया हाइड्रोकार्बन के मुख्य घटक होते हैं। इनके कितने, यानी कि ये सफेद ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी कि ये सफेद धूम के साथ जलते हैं। ज्वाला व सफेद धूम के साथ जलते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इनके कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। यही हमको पढ़ना है, आईयूपीएससी में यही पढ़ना है। आईयूपीएससी में ये पढ़ना है, फिर इनको भी हम पढ़ाते चलेंगे। इनमें आईयूपीएससी में क्या है बेटा? एल्किन है, पहला सदस्य इनका क्या होता है? एल्केन होता है। पहला सदस्य इनका एल्केन होता है और दूसरा सदस्य एल्किन, तीसरा सदस्य एल्काइन। अब एल्केन, एल्किन, एल्काइन की पहचान हम कैसे करते हैं? अगर बेटा कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, कार्बन व कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन। कार्बन व कार्बन के मध्य अगर द्विआबंध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन। अगर कार्बन व कार्बन के मध्य 3 बंध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो आज हम शुरू कर लेते हैं इसमें से एल्केन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के सदस्यों के बारे में जानेंगे, एल्केन श्रेणी के सदस्यों के बारे में, और फिर हम आएंगे उनका क्रियात्मक आईयूपीएससी पढ़ेंगे समूह, यानी कि आईयूपीएससी क्रियात्मक समूह, आईयूपीएससी नामकरण पढ़ा जाएगा। कार्बन का पहला सदस्य क्या होता है बच्चों? एल्केन होता है। और एल्केन की परिभाषा मैंने लिख दिया। ये एल्केन की परिभाषा क्या होती है? एल्केन हाइड्रोकार्बन का मुख्य घटक होता है। इसका साधारण नाम पैराफिन होता है। यह कोल तार का मुख्य घटक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? CnH2n + 2n होता है। क्या होता है? CnH2n + 2n। तो ये हो गए इनकी परिभाषा, एल्केन की परिभाषा हो गई। और इसमें अगर और लिखना चाहते हैं परिभाषा का आगे तो लिख देंगे यहाँ पे कि इसमें कार्बन व कार्बन के मध्य, इसमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। तो यही इसकी पहचान है। एल्केन की पहचान क्या है बेटा? कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। यहाँ एकल बंध लिखेंगे, एकल बंध होता है। अब आइए थोड़ा हम जानते हैं एल्केन श्रेणी के सदस्यों के बारे में। एल्केन श्रेणी के सदस्यों के बारे में हम यहाँ लिखें। पहले देखिए इधर क्रम संख्या लिखा है हमने, क्रम संख्या, फिर इनका रासायनिक सूत्र, फिर इनका रासायनिक नाम, फिर उपनाम होता है जो वो लिखते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं। पहला सदस्य क्या होता है बेटा? सूत्र इनका होता है CH4 मेथेन। इनका रासायनिक नाम क्या होता है? मेथेन। उपनाम क्या होता है बच्चों? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ। उपनाम क्या होता है? मेथ। दूसरा नाम क्या, दूसरा सदस्य क्या होता है? एथेन होता है। C2H6, 6 भाग हाइड्रोजन। इनका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है बच्चों एथेन, और इनका साधारण नाम होता है एथ, उपनाम होता है एथ। तीसरा प्रोपेन C4H8, यहाँ इनका नाम होता है बेटा प्रोपेन। इनका रासायनिक नाम होता है प्रोपेन,
और उपनाम होता है प्रोप। क्या होता है? उपनाम होता है प्रोप। और चौथा सदस्य क्या होता है बेटा? सॉरी, C3। चौथा सदस्य होता है यहाँ पे C4H10। C4H10 इनको हम कहते हैं बेटा ब्यूटेन। चौथे सदस्य को हम यहाँ कहते हैं ब्यूटेन। चौथा सदस्य इनका क्या होता है बेटा? ब्यूटेन। इनका उपनाम होता है ब्यूट। इनका उपनाम होता है ब्यूट। और पांचवा सदस्य जो होता है बेटा उसको कहते हैं पेंटेन। C5H12 इनका नाम होता है बेटा पेंटेन। इनका फार्मूला होता है C5H12। इनका नाम होता है पेंटेन। इनको कहते, इनका उपनाम होता है पेंट या पेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेंटा कहते हैं। तो यहाँ पेंटा हो जाएगा। छठा सदस्य हो जाएगा हेक्सेन। C6H40। यहाँ पे 14 भाग हाइड्रोजन होते हैं। इनका नाम होता है हेक्सेन। इनको हेक्सेन कहते हैं। और इनका उपनाम होता है बेटा हेक्सा। क्या होता है? हेक्सा। सातवां हो जाएगा बेटा हेप्टेन। इसका फॉर्मूला होता है C7H60। यहाँ पे 16 भाग हाइड्रोजन हो जाएंगे। इनका नाम होता है बच्चों हेप्टेन। इनका नाम होता है हेप्टेन। उपनाम इनका होता है हेप्टा। इनका उपनाम क्या होता है बच्चों? हेप्टा होता है। इनका उपनाम हेप्टा होता है। आठवां सदस्य जो है बेटा इसमें C8H80 यहाँ हो जाएगा। इनका नाम होता है बेटा आक्टेन। क्या होता है? आक्टेन इनका नाम होता है। आक्टेन उपनाम हो जाएगा आक्ट। उपनाम यहाँ लिखेंगे आक्ट, लिख लेते हैं। और नौवां सदस्य जो है बेटा इनका फॉर्मूला होता है C9H20 यानी कि 9 कार्बन और 20 हाइड्रोजन होते हैं। इनका नाम होता है बेटा नानेन। इनका नाम होता है बच्चों नानेन। और उपनाम क्या होता है? नान। क्या होता है? उपनाम होता है नान। और 10 कार्बन जो है बेटा इसमें डेकेन होता है। डेकेन का फॉर्मूला होता है C10H22। इनका नाम होता है बेटा डेकेन। 10 कार्बन वाले सदस्य को कहते हैं डेकेन। और यहाँ हो जाएगा डेका। 10 कार्बन को कहते क्या है बेटा? डेका। तो ये हो गए इनके जनरली सूत्र। अब बेटा इनका हम और इनका 10वां सदस्य होता है बच्चों डेकेन, जिसका फॉर्मूला होता है C10H20। अब बेटा अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनकी खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग बैड डियर स्टूडेंट। और हम मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से। और इनकी खुली श्रृंखला और नॉर्मल संरचना पढ़ेंगे। नॉर्मल संरचना क्या होती है, साधारण संरचना क्या होती है, इनका आईपीएससी सदस्यों, इनके आईपीएससी समूहों का अध्ययन किया जाएगा।